आदित्य L1 को लॉन्च कर सूर्य के बारे में भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। सूर्य के रहस्यों को भी भारत दुनिया को बता रहा है। लेकिन अब पाताल को नापने की बारी है। पाताल की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने की बारी है और बहुत जल्द अपने समुद्रयान मिशन को भारत लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन के जरिए मत्स्य 6000, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यह तस्वीर है उसकी, यह समुद्र की गहराइयों में जाएगा बिल्कुल नीचे तक और वहां के रहस्यों से यह पर्दा हटाएगा। अब थोड़ा डिटेल से इस मिशन के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। समुद्रयान पूरी तरह से एक स्वदेशी परियोजना है। मत्स्य 6000 एक सबमर्सिबल है जिसे बनाने के लिए टाइटेनियम एलॉय का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह धातु समुद्र के तल के दबाव से 600 गुना ज्यादा प्रेशर झेल सकती है, दबाव झेल सकती है। इसलिए मत्स्य 6000 समुद्र के नीचे जाएगा तो वहां के प्रेशर के और दबाव को यह झेल पाएगा। मत्स्य 6000 सबमर्सिबल का व्यास 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर। इसके जरिए 3 लोगों को समुद्री गहराइयों में 12 घंटे के लिए भेजा जाएगा। तो भारत, अमेरिका, रूस, जापान और फ्रांस और चीन के बाद इस तरह का सबमर्सिबल बनाने वाला छठा देश है जो ऐसे मिशन को अंजाम दे रहा है। मत्स्य 6000 में 3 लोग बैठकर समुद्र की 6 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि अगला मिशन समुद्रयान ही है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो मत्स्य 6000 के अंदर बैठे हुए नजर भी आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में उसके अंदर बैठे हुए हैं किरण रिजिजू, ये उसके अंदर की तस्वीर है। So when we go to the depth of 6,000 meters, that is 6 kilometers inside deep. Correct. What is the change which you can feel here, despite Here all the actually, protection? sir, here it will be completely atmospheric pressure, and there is no temperature. Temperature is here, it is insulated because outside temperature and our heat is there because of the components. So it will be around 10 degrees. So you may be having a warm, some sweater, some system. It will be enough for us. It will be अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर मत्स्य 6000 का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, यह समुद्र के भीतर जाकर आखिर करेगा क्या। समुद्रयान समुद्र की गहराई में खोज करेगा। इसके साथ ही इसका उद्देश्य समुद्र की गहराई में दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी से इंसानों को भेजना भी है। इस परियोजना की लागत करीब 4100 करोड़ रुपए है। समुद्र के भीतर कई कीमती धातु हैं जिनकी यह खोज करेगा। कई समुद्री जीव की खोज भी इस दौरान हो सकती है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए ई वाहनों और उनके लिए बैटरियों की मांग में तेजी हो रही है। वहीं इनको बनाने में इस्तेमाल होने वाले संसाधन दुनिया भर में कम होते जा रहे हैं। समुद्र की गहराई में पाया जाने वाला लिथियम, तांबा और निकल बैटरी में इस्तेमाल होते हैं। वहीं इलेक्ट्रिक कारों के लिए जरूरी कोबाल्ट और स्टील इंडस्ट्री के लिए जरूरी मैग्नीज भी समुद्र की गहराई में उपलब्ध है। आपको याद होगा कि इसी साल जून में 5 अरबपतियों को गहरे समुद्र में टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने ले गई टाइटन सबमर्सिबल 4000 गहराई में हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सभी अरबपतियों की मौत हो गई थी। इसलिए मत्स्य 6000 की डिजाइन का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने 2 साल में तैयार किया। वो अभी से रिव्यू कर रहे हैं कि कहीं कोई खामी तो नहीं रह गई। सरकार ने जून 2021 में इस मिशन की शुरुआत की थी और अब 2026 तक ये 3 भारतीयों को समुद्रयान मिशन के तहत गहरे सागर में भेजा जाएगा। आपको यह भी बता दें कि यूएन से जुड़ी इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी यानी कि आईएसए ने सिर्फ रिसर्च के लिए 14 देशों को डीप सी को एक्सप्लोर करने की मंजूरी दी है। इन देशों में चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, ब्राजील, जापान, जमैका, नाउरो, टोंगा, किरिबाती और बेल्जियम इसमें शामिल है। इस लिहाज से यह मिशन भारत के लिए कितना अहम है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अब बात अगली खबर की, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। पक्ष विपक्ष में आर पार की लड़ाई हो गई है। यह तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए तस्वीर।
नई संसद भवन की तस्वीर। अमृतकाल में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और 19 सितंबर को नई संसद भवन में संसद की पहली कार्यवाही होगी। यानी कि 19 सितंबर से नई संसद का श्री गणेश हो जाएगा, शुभारंभ हो जाएगा। अब विवाद किस पर है? विवाद है ड्रेस कोड पर। नई संसद भवन में प्रवेश से पहले सभी संसद में काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया गया। यानी जो ड्रेस